आज की चाय के अलावा मेरा एक और चैनल है विच इज़ AKC पिरिकल्स, और इसी चैनल के अंदर मैं एक ग्रुप सेशन कंडक्ट करने जा रही हूँ ऑन 11th यानी संडे। ये ऑनलाइन सेशन है एंड ये सेल्फ कॉन्सेप्ट पे है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इन द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है देन एनीथिंग दैट यू विल मैनिफेस्ट एक तो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा एंड सेकेंडली इट विल गिव यू द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट यू वांट इट टू फुलफिल। अदरवाइज लो सेल्फ कॉन्सेप्ट से कुछ भी मैनिफेस्ट करा हुआ आपको उस तरीके की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और पीस नहीं देगा जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। सो टू दोज हु ऑलरेडी एनरोल्ड इन माई सेशन बहुत शुक्रिया, एंड अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं गो अहेड, मेल मी at akcmiracles@gmail.com। स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रहा होगा। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द मेन पॉडकास्ट। स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो एक बात है जो साहिबा की हर किसी को बहुत बुरी लगी है इस बार, एंड वो ये है कि जो मेकअप आर्टिस्ट थी जब उन्होंने मेकअप किया साहिबा का, उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा वो मेकअप आर्टिस्ट के परिवार से साहिबा ने खिचड़ी मंगवाई, खाना मंगवाया। सबसे पहले तो आप एक होटल में रह रहे हैं और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं होता, मतलब बेकार से बेकार होटल में भी मिल जाता है। ये तो फिर एक प्रॉपर 5 स्टार था, आई सपोज 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, बच्चे का खाना उपलब्ध हो जाता है। एंड जो आपने किसी और से मंगवाया थोड़ा सोच समझ के चलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत अनसेफ होता है, बट हाँ डाइसी ज़रूर होता है जब आप किसी के घर से अपने बच्चे के लिए खाना मंगवाते हो तो, और अच्छा भी नहीं लगता यार। आप ऑलरेडी उनसे मेकअप, आई एम श्योर वो मेकअप भी फ्री में करवा रहे होगे एंड उसके बाद खाना भी मंगवा रहे हो, सब आपके नौकर तो नहीं है ना। एंड देन वापस जब आप उनसे मिलने गए, हर किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हमेशा लोगों से लेते रहना ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की भलाई है, ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है। अरे यार आप कहीं जाते हो कभी तो किसी के लिए कुछ ले जाओ। हमेशा लोगों से लेना आता है, देना नहीं आता। हर जगह मेहमान बन के जाते हो, बार बार हर जगह जाके फर्स्ट टाइम मिले, फर्स्ट टाइम ही करा, फर्स्ट टाइम वो करा, फर्स्ट टाइम। अरे थोड़ी कर्टसी आप रखो हमेशा। यू डोंट नीड टू एक्ट लाइक अ सुपरस्टार ऑल द टाइम। आपने जो बैकग्राउंड स्कोर लगाया जब आप वहाँ मीटअप पे गए, उससे अंदाज़ा हो गया था कि अपने आप को वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ टाउन दिखाने की कोशिश की जा रही है। बट फिर भी एक बहुत ही बेसिक कर्टसी होती है कि कुछ बेसिक सी चीज़ आप मुंबई से ले जाते या हैदराबाद जाके ही खरीद लेते, बट नहीं करना, आप नहीं करते हो। और आप नाना करके अरे क्या ज़रूरत थी, अरे लो 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 लो, अरे ये क्यों लिया, अरे लो 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 लो। वो तो उसी दिन सबको समझ में आ जाना चाहिए था जब इन्होंने एक बच्चे से चॉकलेट ली थी। मतलब बच्चे को चॉकलेट दिलाने के बजाय बच्चे से बेबी से चॉकलेट लेना इन इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स की सिर्फ लेने की सोच है, देने की नहीं है। और सोच एक और है विच इज़ टू ऑलवेज इग्नोर कॉमेंट्स ऑन खिजा। अरे नेगेटिविटी इग्नोर करती हूँ मैं, वरना मुझे कोई अच्छा हमेशा खिजा की पढ़ाई नेगेटिव है, खिजा की डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसका फ्यूचर, यही क्यों नेगेटिव है। आप पॉजिटिव कमेंट्स जो खिजा के फ्यूचर को लेके आ रहे हैं कि क्यों आप उसके फ्यूचर पे नहीं ध्यान देते हो, क्यों उसकी पढ़ाई पे नहीं ध्यान देते हो, कभी उसके भी हवाले से बात कर लो। आप क्यों आपने हमेशा इस बात को इग्नोर करना है। एंड द मोर यू आर इग्नोरिंग इट द मोर पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर पोस्टिंग दिस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि खिजा की पढ़ाई का क्या हुआ। खिजा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ट्रैवल कर रही है, मजबूरी आपकी, नैनी बनना उसकी मजबूरी है, राइट। तो इस सफ़र पे कम से कम अपनी पढ़ाई भी साथ ले जाती, कर ले बैलेंस लाइफ को, है ना। कभी पढ़ते भी दिख जाए, हमेशा बच्चे को संभालते, साथ में घूमते फिरते। अरे यार कम ऑन, कल को आपको ये लगता है ना कि इसकी शादी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात भी आप पे आएगी कि अगर इसका फ्यूचर नहीं बनता है, इस ज़माने में भी फ्यूचर आप बड़े उससे कहते हो कि कमाओगी पहले फिर शादी करना। आपने बोला ना अपने व्लॉग में, तो आप कमाने दे रहे हो, उसे फ्यूचर बनाने दे रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट व्लॉगिंग इज़ द ओनली वे दैट शी विल अर्न, देन लेट हर व्लॉग। शी इज़ व्लॉगिंग इन योर व्लॉग्स एंड शी डजंट हैव हर ओन चैनल। उसका खुद का चैनल नहीं है, आज भी नहीं है। और मैं एक चीज़ कहती हूँ साहिबा, अगर आप दिल की सच्ची हैं, अगर आप बहुत अच्छी हैं, अगर आप उतनी ही भोली शालू आपी हैं जितनी आप अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं, तो एक काम करो, इन बच्चों का फ्यूचर बनने दो, इन बच्चों का अलग से चैनल बनवाइए और जितना कंटेंट आप इन पे खींचती हैं उतना कंटेंट इनको अपने चैनल पे खुद से पोस्ट करने दीजिए। बिकॉज पढ़ाई तो आप करने नहीं दे रहे, तो अर्निंग का सोर्स क्या है, वही सोर्स जिस पे आप पूरा कंट्रोल करते हो। किसी ने कमेंट किया था रिसेंटली कि पैसों पे भी ऐसा वो रहता है कि पैसे मिल जाते हैं खिजा को। 5,000 रुपये शायद साहिबा ने जो दिए थे, मेरे चैनल पे वो कमेंट भी आया हुआ है कि 5,000 रुपीज़ साहिबा ने जब खिजा को दिए एंड पूछा कि उसी में से खर्चा कर लेना, वो तो है ना। तो खिजा ने बोला आवा ने ले लिए, है ना, विच इज़ जो जिनकी बात हो रही है, आवा कौन है, साहिबा की मदर।
सो विच इज़ रॉन्ग ना। आपकी मदर उनसे पैसे कैसे खींच सकती हैं? वो पैसे जो कि इंस्टा से आ रहे हैं, कहीं से भी जो मिल रहे हैं खिजा को, पहले तो प्रॉपर जायज़ पैसे नहीं मिलते हैं असिस्टेंट होने के, नैनी होने के, है ना, इतना काम करने के, और इंस्टा के भी। और अगर आप इंस्टा के ट्रांसपेरेंटली खिजा को पैसे दे रहे हो, तो आई वुड अर्ज एवरी वन आउट देयर जो कोलैबोरेट करते हैं खिजा के साथ, कि वो खिजा के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डालें। आई होप साहिबा के अकाउंट में ना डल रहे हो। एंड आई ऑल्सो होप वन थिंग, कि साहिबा का कंट्रोल ना हो उस बैंक अकाउंट पे, खिजा का हो। तभी जाके ये समझ आएगा कि हाँ, खिजा को उसकी मेहनत का जायज़ पैसा मिल रहा है। एक तरफ आप मोटिवेट करती हैं लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, एक तरफ आप ये कहते हो कि पहले कमाओ और फिर आगे बढ़ो, एंड दूसरी ओर आप कमाई का साधन खुद रोकते हो, बिकॉज यू वॉन्ट देम टू बी शोन ऑन योर चैनल एक्सक्लूसिवली। यू वॉन्ट देम टू बी योर कॉन्टेंट एंड नॉट देयर ओन कॉन्टेंट। वाह भाई वाह, कलयुग इसे कहते हैं कि वो बेचारे जो खुद दिख के कमा सकते हैं, खुद अपने चैनल पे दिख के अपने आप को दिखा के कमा सकते हैं, उन पे ये कमा सकती है। बट ये मतलब सोचिए, भाई भाभी ने इसके साथ किया होता, मैं तो आके दिखा देती। हाँ, भाई भाभी ने किया भी था, वैसे कहा था कि ऐसा है शालू जी, आप अपने घर का कंटेंट नीचे का बनाओ, आप हमारे घर का मत डालना, हमारे घर का हम डालेंगे। वो डिवीजन हुआ था, वरना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये भाई भाभी को यूज़ करके कंटेंट बना रही थी। और अब क्या है ना, अब घबराहट खुद होती है कि हाय राम, जो मैंने भाई भाभी के साथ करा वो मेरे साथ खिजा ना करते, कियान ना करते, जो कोई गलत चीज़ नहीं है। अपने हिसाब से कंटेंट बनाना, अपने चैनल पे डालना, जब हर कोई आज सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया बुरा नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू आर डिप्राइविंग देम ऑफ द मनी दैट दे डिजर्व। उनके फादर को भटकना नहीं पड़ेगा सऊदी में जाके, इतनी मेहनत करके फिर वापस आके। अरे यार, आसान होता है? पता है वो कितनी सकरी जगह होती है जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। आज खिजा कियान का चैनल होता, मुदाहा के मुंबई में 2 घर बन चुके होते हैं उनके अपने अपने। यहाँ एक स्टडी रूम नहीं मिलता इनको पढ़ने के लिए, नहीं सॉरी स्टडी रूम पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है खिजा के। मतलब उसकी मदर और वो तो मोस्टली आपने देखा होगा फ्लोर पे सोते हैं ना। सच में हैरानी होती है कि जिन बच्चों पे इतना कंटेंट खींचा, उन्हीं बच्चों पे अपना प्रॉपर रूम तक नहीं है दोनों घरों में, क्योंकि डर लगता होगा ना कब्जा ना हो जाए। किस बात का कब्जा यार, दिल खुला रखो, दूसरों के लिए करो और खुद की चिंता ना करो। इन बच्चों को भी आगे बढ़ने दो, एंड देन नैनी रखो और अपना संसार खुद संभल जाएगा। डर तो मुझे ये लगता है कि खिजा की शादी लोग बोल रहे हैं, रूमर है, ये वो है। अरे होने देंगे ये लोग? खिजा तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो महारानियों के साथ एक होती थी ना, उनकी एक फ्रेंड हमेशा रहती थी, जो कि लिटरली दहेज में ही आती थी, और मतलब वो सेवा करती रहती थी पूरी लाइफ, और उसकी शादी नहीं होती थी और वो बसती नहीं थी। मुझे ऐसा सा कुछ लग रहा है खिजा का केस। गॉड ब्लेस दिस गर्ल विद सम विजडम। इंसान अंदर से खुद जगे, बिकॉज आई नो दिस दैट अभी ये सो रही है, अभी इसकी कॉन्शियसनेस अवेकन नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस में तो इसके कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये छवि है साहिबा की, इसकी इंडिविजुअलिटी, इसकी पहचान, इसकी एग्जिस्टेंस सब मर्ज हो चुकी है साहिबा में। अच्छा, कमेंट आ रखा है साहिबा के ही व्लॉग पे, कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू गाइज डोंट यूज स्ट्रोलर और पुश चेयर। उसके साथ बहुत ईजी रहता है बच्चे को आराम से संभालना। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आलस बहुत है, लगर्जी बहुत। अब एक चीज़ ले लिए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पावर बैंक तो ले लिया, अब उसको कौन चार्ज करेगा। ये भी होते हैं ना ऐसे कुछ लोग, बड़े लेजी होते हैं। वही बात है, सामान सारा है, स्ट्रोलर भी है, स्पेसिफिकली छोटा स्ट्रोलर भी ले लिया, क्योंकि बहाना पहले क्या होता था स्ट्रोलर ना यूज़ करने का कि वो बहुत बड़ा है, छोटा ले लिया। अब वो डब्बे में से कौन निकाले? वही तो, चाहे डब्बे में से निकालने के लिए मुझे डॉटर खाला चाहिए थी, वो तो है नहीं ना। यही हो रहा है। इट्स अ बिट सरप्राइजिंग जो भी कुछ इस घर में हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन हियर, ठीक है, तो कोई मजबूरी नहीं है कि किसी को कोई हेल्पिंग हैंड, कोई हाउस हेल्प, कोई कुक, किसी को हायर किया जाए। बट आई गेस इट्स ऑल अबाउट कम्फर्ट। शी इज़ नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ हर कम्फर्ट जोन। मुझे लगता है साहिबा को अपने कम्फर्ट जोन में रहना, अपने परिवार वालों से अपनी सेवा करवाना और महारानियों की तरह अपने आप को ट्रीट करवाना बहुत पसंद है। और इसे मतलब शी थिंक्स दैट व्हाई डू हैव टू पे टू एनीवन, जब ये है ना। और वो थिंकिंग सही नहीं है। अगर बदल जाए वक्त से तो ठीक है, वरना इट्स ऑल अबाउट कर्मा। वॉट यू गिव इज़ वॉट यू गेट, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, बड़े पति की बात है। पढ़ाई क्यों नहीं करा रहे, ये सवाल बार बार लोग करते हैं। इस कमेंट को साहिबा बड़े कन्वीनियंटली इग्नोर कर रही है। ऑन द अदर हैंड, देयर इज जस्ट वन कमेंट आउट देयर
5 घंटे पहले पोस्ट किया गया है। शिल्पा माही 2831 ने पोस्ट करा है कि खिजा का कोई अच्छा सा हेयर कट करवा दो जिससे उसका लुक अच्छा लगे, बहुत ही अजीब लगते हैं उसके बाल। नाउ बेसिकली साहिबा को अपना मोटिव फुलफिल करना है। पहले था नेल्स, अब थे बाल। अब खिजा के बाल बड़े हो रहे हैं, है ना। जैसे नेल्स बड़े हो रहे थे और हल्की सी जेलसी हुई साहिबा को सपोजिटली, कुछ वैसे ही अब बाल बड़े हो रहे हैं, तो अंदर से कुछ हो रहा है। एंड हेंस शी लाइक्ड दिस कमेंट फर्दर जस्टिफाइंग हर फ्यूचर एक्शंस। अरे यार, बाल और नेल्स और ये और वो, पढ़ाई कहाँ है मैडम, कहाँ है? नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। खिजा किताब लेके बैठना 2 मिनट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रही थी, अरे खिजा पढ़ रही हो? मैं इधर चली जाती हूँ। ये नाटक होने ही वाला है नेक्स्ट व्लॉग में। पर आई विल ऑलवेज टेल एवरीवन आउट देयर, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ साहिबा एंड इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ साहिबा देन ऑल्सो, अगर आपको साहिबा कहीं भी भीड़ में दिख जाती हैं, प्लीज़ इनसे एक सवाल कीजिएगा, एकदम जाते ही कर लीजिएगा, है ना, कि खिजा को पढ़ने क्यों नहीं दे रहे आप, या खिजा की पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप, या खिजा को इतना घुमाते टाइम भी, अगर देखिए बैलेंस होते हैं। कुछ बच्चों की लाइफ में ऐसे होता है कि घूमना फिरना इतना होता है कि पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं होता, बट दैट डजंट मीन कि पढ़ाई हो ही नहीं रही। क्या डिग्री आएगी, कौन से बल पे डिग्री आएगी, क्या इसको क्या बनेगी ये? आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज्ड। क्यों कर रही है ये पढ़ाई? जब पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर किस बात की पढ़ाई हो रही है? कहाँ जा रही है ये ट्यूशन लेने, जहाँ से आने के बाद बुक नहीं खुलती है, रिविजन नहीं होता है। अच्छा, साहिबा कह रही है कि फ्रेंड्स बच्चा है ना, इस वजह से रूम थोड़ा। अरे यार, ये 2 हेल्पिंग हैंड साथ लेके चल रही हो, इनके होने के बावजूद भी रूम इतना फैला हुआ है, कमाल हो गई। बच्चा है। अच्छा, सारी चीज़ें बच्चे पे डाल देते हैं, स्टॉप इट। बर्थडे नहीं बना, बच्चा है। रूम गंदा है, बच्चा है। और तुम किस बात की पला हो? आप क्या कर रहे हो? ये आपका फर्ज हमेशा हर जगह पे जाके बैठ जाना है क्या? उठो ना, ये जो कैमरा पकड़ा है इसे हाथ में रखो एंड मीनवाइल जस्ट ऑर्गेनाइज योर रूम। इतनी मेहनत लगती है रूम ऑर्गेनाइज करने में, रूम ठीक करने में? मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल ये तो वैसे की वैसी ही रहेंगी, इन्होंने तो कसम खा रखी है नहीं बदलने की। हालांकि आप ज़रूर अपने ऊपर काम कीजिएगा, LOA फॉलो कीजिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। एंड इफ़ यू वांट, एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, मेरा ग्रुप सेशन ज़रूर लीजिएगा जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे है, क्योंकि LOA से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है देन ऑब्वियसली यू विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ दैट विल गिव यू हैप्पीनेस एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। और अगर किसी कारणवश आप फिलहाल मेरे ग्रुप सेशन को या मेरे पर्सनलाइज सेशंस को नहीं ले सकते, दैट्स ऑल राइट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन माय चैनल, माय सेकंड चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। उस पर लॉ ऑफ अजम्पशन को लेके, ब्लॉकेजेस हटाने को लेके, रेजिस्टेंस हटाने को लेके बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट डाले एंड ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ नेविल, इब्राहिम हिक्स, बॉब प्रॉक्टर, जो डिस्पेंजा, रोंडा ब्रायन, फ्लोरेंस स्कोवल शिन एंड वेरियस अदर्स। और मैंने इन सबकी टीचिंग्स को, ये कहते हैं ना, कंबाइन करके आपको पूरा उसका सार दिया हुआ है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इतने ज़्यादा ऑथर्स हैं, OGs हैं विद रिस्पेक्ट टू LOA कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको फॉलो करें। अब मैंने इन पे पढ़ाई कर करके, इन्हें स्टडी कर करके, इन्हें एनालाइज कर करके जो भी चीज़ मुझे ऐसी लगी, इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट ऑफ देम ऑल फॉर अस टू फॉलो, वो लेमन लैंग्वेज में मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। सो जाइए और खुद से भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने भी सब खुद से करा है। बट फॉर माई असिस्टेंस, माई पर्सनलाइज कोचिंग, माई ग्रुप कोचिंग, जो ग्रुप सेशंस हैं, go ahead, mail me at akcmiracles@gmail.com. And yes, you can get your subliminals mail as well. Yet again, mail me and I'll send you the information. मुझे मेल कीजिए और मैं सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेशंस और द सब्लिमिनल्स आपको सेंड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, भूलिएगा मत, मुझे सपोर्ट करने का बेस्ट तरीका है फरी बच्चों को खाना खिलाना, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।